बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पोशाक बाय स्टाइल हो रहा। तो आज हम स्लीव्स का एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेके आए हैं, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमने सबसे पहले लूप्स के लिए डोरी बना ली थी। डोरी हमने 2 कलर की बनाई है, दोनों कलर हमारे ड्रेस में से हमने सेलेक्ट किए थे। और डोरी की जो लेंथ है वो हमने 4 इंच रखी है। आप चाहें तो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लूप्स हमने कट कर लिए हैं। लूप्स कट करने के बाद अब हमें एक पेपर चाहिए। पेपर की लेंथ आप अपनी स्लीव्स या दामन, अगर आप दामन पे बना रहे हैं तो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग आपने ले लेनी है। चौड़ाई आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितना चौड़ा साइज़ बनाना है। सबसे पहले आपने पेपर ले लेना है। पेपर के ऊपर हमने जॉइंट लगा लेना है, क्योंकि पूरा प्रॉपर हमारा साइज़ तो एक पेपर में नहीं निकलता। पेपर के ऊपर आपने जॉइंट लगा लेना है, और जॉइंट लगाने के बाद जो हमारा पेपर है उसको सेंटर से आपने फोल्ड कर लेना है, ताकि उसकी सेंटर की क्रीज आपको मिल जाए। सेंटर की जो भी क्रीज आप बनाएंगे, क्रीज के अकॉर्डिंग ही आपने अपने लूप्स को डिज़ाइन करना है। अच्छा, हमने पेपर का सेंटर करने के बाद अपने लूप्स लगाना स्टार्ट करने हैं। स्टार्टिंग से बस आप 1/2 इंच का गैप छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद आपने जितना पेपर को कट करा है उसी के अकॉर्डिंग जो आपने सेंटर पॉइंट बनाया था, आपके लूप्स का जो बीच वाला हिस्सा है वो उस सेंटर के ऊपर आना चाहिए। और लूप्स बिल्कुल बराबर बराबर आपने मिला के लगाने हैं, उसके अंदर कोई गैप नहीं करना है, ताकि साइज़ आपका प्रॉपर आए। और जो एंड वाला पॉइंट है, जो यानी कि जो आपके सेंटर में शो हो रहा है, उसको आपने नज़र में रखना है। वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वली आना चाहिए। एक साइड के लूप्स हमारे रेडी हो चुके हैं। सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हुए अब हम दूसरी साइड पे अपने लूप्स लगाएंगे, लेकिन लूप्स को सामने वाले लूप्स के अंदर से घुमा के आपने लगाना है, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लगा देना है। एक समझ लिया आपने छोटे से एक फंदा लगा देना है उसके अंदर, ताकि दोनों लूप्स एक दूसरे के अंदर से अटैच हो जाए। इस तरीके से करना है आपने। एक लूप्स को दूसरे लूप्स के अंदर से घुमाते हुए आमने सामने की तरफ से और लगाते जाना है। अच्छा, क्योंकि मैंने 2 कलर में लूप्स यूज़ किए थे, आपकी मर्जी, आप 2 कलर में यूज़ करना चाहें या ना करना चाहें। लूप्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमें लेस अप्लाई करनी है। ये हमने छोटी वाली बारीक वाली जीपीओ की लेस ली है, कंट्रास्ट में करके लिए ये भी। अब आपने जस्ट लेस का फ्रंट वाला पार्ट अपनी तरफ रखना है, और डिज़ाइन के ऊपर जस्ट सिंपल इसको दोनों साइड से स्टिच कर देना है। पैटर्न हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हमने इसको अपनी स्लीव्स के ऊपर अटैच करना है। अगर आप अपनी स्लीव्स के सेंटर में इसको लगाना चाह रहे हैं तो आप अपनी स्लीव्स को सेंटर से 2 से 3 इंच ऊपर करके कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस डिज़ाइन के नीचे ड्रेस के साथ मिला हुआ पैच अटैच करना था, तो मैंने डायरेक्ट इसको स्लीव्स के लास्ट कॉर्नर पे लगाया है, और उसके नीचे डायरेक्ट फिनिशिंग पट्टी में अप्लाई कर दूंगी। फिनिशिंग पट्टी अप्लाई जब आप कर देंगे तो आपके सारे कॉर्नर्स वगैरह चले जाएंगे। गुम सिलाई के साथ आपका पैच रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आप फैब्रिक लगा रही हैं तो फैब्रिक लगाएंगे अपनी स्लीव्स का बचा हुआ, लेकिन क्योंकि मुझे इसके नीचे पैच देना है तो मैं वो पैच लगाऊंगी। फिनिशिंग पट्टी मैंने लगा दी है। अब इसके एजेस को फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच दे देंगे, ताकि एक साइड से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट रेडी हो जाए। और अब इसके बाद हम इसके नीचे लगाएंगे इसका पैच। तो एक साइड से डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब ये सेकंड साइड है, जहाँ पे हम बढ़ता हुआ इसका ये पैच लगाएंगे। सबसे पहले आपने अपने डिज़ाइन का सेंटर बना लेना है, और अपने पैच का भी सेंटर बना लेना है। पैच हमें बहुत छोटा सा मिला था, इसलिए हमने ज़रा फिटिंग वाली स्लीव्स बनाई थी। तो सेंटर करने के बाद जस्ट इसके ऊपर मैंने स्ट्रेट एक सिलाई लगा दी थी, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर मुझे एक फिनिशिंग पट्टी भी अप्लाई करनी थी, ठीक है। तो सेंटर से रख के मैंने इसको स्ट्रेट सिलाई लगाई है, और सिलाई लगाने के बाद पेपर के ऊपर फिनिशिंग पट्टी लगा देंगे। जब आप फिनिशिंग पट्टी लगा देंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी आपका गुम सिलाई पे ही रेडी होगा। और जहाँ पे आपका पैच नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेन्जा का होता है, तो एजेस वगैरह नज़र आते हुए बहुत बुरे लगते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसकी फिनिशिंग पट्टी दे देंगे, और सारा का सारा हम इसका गुम सिलाई का वर्क कर देंगे, ठीक है। फाइनल लुक आपके सामने है। नीचे से जो नज़र आ रहा है उसको भी हमने टॉप स्टिच देनी है इस तरीके से। आप इसको इस तरीके की मदद से पहले फोल्ड कर लें, और फोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर स्टिच लगा लें, ताकि आपका काम बहुत इजीली हो जाए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट स्टिच दे दी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम धागे से सारा वर्क हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक इस तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा, मैंने यही सेम प्रोसीजर करके स्लीव्स के साथ साथ इसका दामन भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। मैं आपको इंशाल्लाह इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये डिज़ाइन लग रहा है। अब तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो मेरे पेज को लाजमी आपने लाइक करना है, शेयर करना है। वीडियो के साथ आपने कमेंट ज़रूर छोड़ना है कि आपको मेरा वर्क कैसा लगा। तो ड्रेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक के ऊपर हमने इस तरीके से फोल्डिंग पट्टी लगा के और इसके साथ लूप्स यूज़ किए थे, क्योंकि ये बॉट नेक थी और चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी इसकी, तो इसलिए हमने इस तरीके से गला इसका डिज़ाइन किया। तो सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच कर दिया, और साथ ही हमने लूप्स लगा दिए। स्लीव्स का फाइनल लुक आपके सामने है। ऊपर और नीचे हमने इसके साथ लेस यूज़ करके डबल कलर में लूप्स लगाए, जो कि बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि शर्ट का प्रिंट कुछ ऐसा था कि सब कुछ मर्च हो जाता, लेकिन जिस तरीके से हमने डिज़ाइंस को क्रिएट किया है वो लगने के बाद माशाल्लाह ड्रेस का लुक बहुत प्यारा लग रहा था। आपने लाजमी मेरी वीडियोस को देखना है, मुझे सपोर्ट करना है, कमेंट्स करना है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपने भी किसी नई क्लाइंट के ड्रेस के साथ, किसी न्यू डिज़ाइंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।